हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से आरजीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, देखिए एल्जेब्रा पढ़ने से पहले आपको एल्जेब्रिक फार्मूलाज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एल्जेब्रा पढ़ना मीन्स आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा और उसी को यूज़ करके आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं आज फार्मूला से रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा, तो ये आपके लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप फार्मूला पर अपना कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर रखते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाना आपसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये बात एकदम गारंटी है। तो थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ताकि कि सेकेंड पार्ट से फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जब तक आप इस फार्मूला को माइंड में अगर सेट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। फार्मूला आपको हम बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट फार्मूला आप बचपन से पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए, इसके बारे में अभी तुरंत हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, बचपन से आप पढ़ रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस 4ab यहाँ ऐड किए इस फार्मूला में। मीन्स क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और प्लस घटेगा, लेकिन साइन तो बड़ा का होगा यानी प्लस का, तो 2ab बचेगा। 4 में से 2 गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। मतलब ये फिर से क्या हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में पैटर्न में बैठ गया। यानी ये बोले चाहे ये बोले, दोनों बात क्या है, सेम है। तो इसको आपको याद रखना है, ज़रूरत के मुताबिक इसका हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, दोनों का। ठीक है, दूसरा हम इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस 4ab क्या किया है, ऐड किया हुआ है यहाँ पे माइनस 4ab। अब इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही होगा, 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2ab। यानी फिर से ये फार्मूला किसका पकड़ लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लीजिए, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पकड़ लिया। तो हम इसको याद करें चाहे इसको याद करें, दोनों बात क्या है, सेम है। तो दोनों को आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन में ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। आगे अगर हम बढ़ें, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर आप चेक करना चाहेंगे तो देखिएगा ये इसी टर्म में आएगा, यानी ये बात बोलना क्या है, सही है। देखिए चेक करके दिखाते हैं। a को हमको एक बार मल्टीप्लाई करना होगा दोनों से, प्लस b को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों से। ये बचपन से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो a को अगर a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर, फिर माइनस a को b से किए तो ab, फिर प्लस b को a से किए तो फिर से ab, फिर प्लस माइनस माइनस, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी खत्म, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। ये फार्मूला याद रखना है आपको। नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा केस में हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए कैसे इस फार्मूला के बारे में हम इस तरह से बात कर सकते हैं। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप क्या बोल सकते हैं, तो अभी आप पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब फिर माइनस बोल रहा है 2ab, तो प्लस माइनस खत्म होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना बचेगा, यानी ये फार्मूला क्या है, सही है। इसको भी अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस 2ab यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो है ही, यानी ये दोनों फार्मूला का हम ज़रूरत के मुताबिक इस फार्मूला के अंतर्गत यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरे केस में हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3ab है इंटू ए है, तो a 2 बार हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 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 3a, अब b क्या हो जाएगा 2 बार इंटू ए बी इंटू बी, यानी b स्क्वायर। तो इस ढंग से भी इसको याद कर सकते हैं, ये याद रखे चाहे ये याद रखे, दोनों बात क्या है, सेम है, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला।
उसी तरह इसको भी याद करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। दोनों में अंतर देखिए केवल क्या है कि यहाँ पर प्लस है तो ये फार्मूला में सारे में प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो इस फार्मूला में सारे में माइनस रहेगा, ठीक है, बाकी टर्मिनोलॉजी वही रहेगा। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कैसे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab, a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ प्लस हो जाता है ये क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास a क्यू प्लस बी क्यू। इसको आपको याद रखना है क्या कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको ये तो याद रखना ही। दूसरा केस क्या है कि हम इस ढंग से भी इस फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये कैसे होगा इस तरह, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बोल रहे हैं, ये ना बोल रहे हैं जी, तो अभी a प्लस बी का होल क्यूब अभी हम लोग पढ़े थे, तो देखिए इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तो पढ़े थे क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही पढ़े थे। और साथ में यहाँ क्या माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस 3ab स्क्वायर, ये ना बी स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा, 3ab स्क्वायर माइनस में और 3ab स्क्वायर प्लस में कैंसिल, 3a स्क्वायर बी माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में कैंसिल, तो a क्यू प्लस बी क्यू तो बचा। मतलब ये फार्मूला दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू भी हम याद कर सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, याद आपको करना है, ठीक है। अब इसको भी हम इस ढंग से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ a प्लस बी का होल क्यू से क्रिएट कर रहे थे, यहाँ a माइनस बी का होल क्यू से क्रिएट करेंगे, लेकिन बस यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लेते हुए प्लस था, माइनस लेते हुए इसको हम चेक करें। देखिए कैसे, तो a माइनस बी का होल क्यू कहने का मतलब क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही आपको अभी हम बताए थे। साथ में क्या यहाँ पर ऐड कर रहा था, प्लस 3a स्क्वायर बी अब फिर प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3ab स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल, 3a स्क्वायर भी प्लस में और माइनस में कैंसिल, बचा क्या a क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पर। तो इसको याद रखें या इसको याद रखें, दोनों बात क्या है, सेम है, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर फार्मूला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह मतलब साथ में अगर ऐड कर दें तो इसमें दो फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को प्लस करना और एक बार माइनस करना। प्लस करना पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस करने पर 4ab आएगा। कैसे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बोल रहे हैं। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या है कि प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab खत्म, तो 2 बार a स्क्वायर और 2 बार b स्क्वायर। मतलब इसको आप कैसे लिखिएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बात है, यानी डायरेक्टली इसको यहाँ पर डिराइव किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह इसको भी हम बोल सकते हैं कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है, माइनस सारे साइन को बदल देगा, यानी माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। अब होगा देखिए क्या, ओ सॉरी ये कटेगा थोड़ी, ये प्लस में है, दोनों प्लस में रहेगा। देखिए क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या 2ab, तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4ab। तो 4ab आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप इससे पहले याद किए थे क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या याद कर रहे थे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं याद कर रहे थे, यानी एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर प्लस करके दोनों का गुना 2 गुना, यही कर रहे थे। तो इसमें 2 टर्म था, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 टर्म के अनुसार चल रहे हैं। तो 3 टर्म के अनुसार चलेंगे, इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 टर्म है तो तीनों का स्क्वायर, जैसे 2 टर्म था तो दोनों का स्क्वायर।
यही 2 टर्म था तो दोनों का डबल, यहाँ 3 टर्म तो एक बार इन दोनों का डबल, एक बार इन दोनों का डबल और एक बार इन दोनों का डबल है, तो 2ab 2bc 2ca प्लस में है तीनों तो सब प्लस में, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो फिर से यहाँ प्लस दे दिया माइनस दे दिया, लेकिन है 3 टर्म तो तीनों के लिए आपको प्लस में ही स्क्वायर तीनों को करना पड़ेगा। अब देखिए मुद्दा क्या है कि गुना अब होता है, यहाँ तो प्लस में ही रहता है लेकिन गुना यहाँ होता है, तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ होगा तो 2ab, दोनों प्लस में तो 2ab हो गया। अब फिर BC अगर करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है माइनस, माइनस 2BC। अब फिर AC को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2CA या 2AC भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसी तरह अगर इसमें अगर हम चलें, थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये a² प्लस b² माइनस 2ab है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, तो यहाँ पर भी तीनों प्लस में स्क्वायर हो जाएगा। अब a b से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 2ab, फिर b c से गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2bc। देखिए यहाँ माइनस 2ab था, यहाँ प्लस 2bc। अब फिर क्या होगा, ac गुना हो जाएगा तो प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2ca या 2ac। तो ac बोलिए, ca बोलिए, bc बोलिए, cb बोलिए, ab बोलिए, bca ba बोलिए, बात क्या है सेम है। तो यहाँ तक फार्मूला आपको समझ में आया होगा, सबको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, आप सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो ज़्यादातर एल्जेब्रिक फार्मूला में कहा जाता है कि ये सब अगर फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आदमी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब फार्मूला याद नहीं रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और तीसरा ये है, ये सब फार्मूला जल्दी लोगों को याद नहीं होता। और एक लास्ट ये भी है, ये फार्मूला भी लोगों को जल्दी याद नहीं होता। और इस पर क्वेश्चन जो है कि बड़ा ज़बरदस्त बनाकर आपको डाल दिया जाता है एग्जाम में। यदि आप एसएससी के मेंस में अगर बैठेंगे तो इन सब पर आपको क्वेश्चन बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है। कैसे यूज करते हैं फार्मूला को तो हम लोग देखेंगे ही क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये फार्मूला जो है कि आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ये फार्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए, इसको आपको याद कर लेना है, नोट करते जाइए, याद कर लीजिएगा। इस फार्मूला को भी आपको एकदम याद कर लेना है। कुछ है नहीं, a² प्लस a प्लस 1 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a² माइनस a प्लस 1। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमको मिलेगा, लेकिन हमको इस फार्मूला को याद रखना है, ज़रूरत के मुताबिक इसका यूज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ये फार्मूला है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। इसके फार्मूले के टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला थोड़ा लंबा है, आपको याद करने में भी दिक्कत होगा, लेकिन याद करना है, एग्ज़ाम पास करना मतलब याद करना है। तो इसको आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। जब हमको इस टाइप का ज़रूरत पड़ेगा, इस फार्मूला से इस टाइप में बदलने का या इस टाइप से इस फार्मूला में बदलने का ज़रूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे। कभी कभी हमको इसका भी यूज करना पड़ेगा, तो इसका एक और फार्मूला ये भी है, ठीक है। तो ज़रूरत के मुताबिक हम दोनों में से किसी का यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो ये दूसरा फार्मूला क्या है, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में हो जाएगा क्या कि a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए आपको दे देगा a प्लस यही a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए कि तीनों को जोड़ने पर अगर वैल्यू क्या हो जाए 0। अगर केस अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो आप यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी अगर 0 अगर हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी तरह a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और अगर राइट साइड पूरी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3ABC। साइड आएगा तो क्या बदल जाएगा प्लस 3ABC। तो ये फार्मूला बन जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, समझ में आ ही गया होगा। और लास्ट फार्मूला ये है, इस टाइप में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अभी फार्मूला आपको हम और बताएंगे। इस टाइप में अगर बात करें तो इस तरह के फार्मूला में आपको इतना फार्मूला याद रखना होगा, तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अब हम कुछ नया फार्मूला पे आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा, इसीलिए इसको ट्रिक बना तो दिए हैं हम। क्या ट्रिक किए हैं कि यदि मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, मान लेते हैं a दे दिया, तो उस केस में अगर आपको निकालना हो x² प्लस 1/x², यानी स्क्वायर के टर्म में अगर ऐसा वैल्यू अगर निकालना हो तो इस केस में आप डायरेक्ट इसका फार्मूला में यूज कर सकते हैं a² माइनस 2। a दिया हुआ था तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे a² करके और -2 कर देंगे, जो वैल्यू देगा उसका स्क्वायर -2। ये फार्मूला कैसे बना
मेन तो मुद्दा ये है, हम ये भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि कि आपको किसी तरह का कोई झमेला ना हो, आखिर क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे सामने दे दिया x + 1/x = a, हमको इसको स्क्वायर के टर्म में बदलना है, तो हम करेंगे क्या, इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये a + b का होल स्क्वायर का टर्म में हो गया, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, a² + b² + 2ab, 2 × a + b बोल सकते हैं, = क्या हो गया, a² इधर हो गया। अब x क्या हो गया, कैंसिल, मतलब क्या हो गया, x² + 1/x² = a², अब +2 था, इधर राइट साइड आएगा, क्या हो जाएगा, -2। सेम उसी तरह अगर हम बात करें, वैल्यू दिया हुआ है, पिछला स्क्वायर में निकालना था, इस बार क्यूब में अगर निकालना हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो इसको भी देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए मेरे सामने दिया है x + 1/x = a, क्यूब में करना इस वैल्यू को, तो दोनों तरफ हम क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, हम a + b का होल क्यूब का भी फार्मूला पढ़े थे, उसका यूज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे, तो a³ + b³ + 3ab, बोले थे ना, 3ab × a + b। ठीक है, = क्या हो गया, a³ है तो ये a³ हो गया। ठीक है, अब देखिए x खत्म हो गया, और x³ + 1/x³ प्लस ये तो 3 हो गया, और x + 1/x बराबर तो हम बोलिए रहे थे कितना था वैल्यू, a, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a, और = क्या हो गया, a³। मतलब क्या है कि x³ + 1/x³ = a³, अब +3 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट, सेम उसी तरह बात हम इसमें भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको करना क्या है कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, लेकिन कैसे बना ये भी हम आपको 2-3 बता दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर आपको डायरेक्टली फार्मूला केवल आपको याद रख लेना है। ठीक है, कैसे बनता है वो भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद फिर तो आपको यही रखना, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है इतना लंबा कर करके हमको बनाने का। ठीक है, इसको अगर हम देख लें तो मेरे पास दिया था x + 1/x = a, हमको बात करना है किस में, पावर 4 के टर्म में। तो सबसे पहले तो एक बार स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, और फिर दोबारा भी स्क्वायर करना होगा। तो पहले स्क्वायर में देखिए a + b का होल स्क्वायर के टर्म में, तो a² + b² + 2ab हो गया, = a² तो है ही। x खत्म, मतलब x² + 1/x² = हम बोल सकते हैं a² - 2, जैसे पहले बोले थे फर्स्ट फार्मूला। हम इस बात को डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन आपको हम पूरा तोड़ के ये दिखाते रहे। फिर से हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा में स्क्वायर कर सकते हैं और इस पूरा में स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दे तो फिर से ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। अगर हो गया मतलब क्या है कि a² तो x⁴ + b² मतलब 1/x⁴ + 2 × a × b, = यहाँ a - b का होल स्क्वायर में है, मतलब क्या है a² + b² - 2 × a × b। ठीक है, आगे अगर इसमें हम देखें तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, x² कैंसिल। ठीक है, यानी x⁴ + 1/x⁴ + 2 को उस साइड भेज देते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा a⁴ प्लस, ठीक है, +4 है, अब +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। क्यों, क्योंकि 4 में से इधर आएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, खाली +2 बचेगा। अब -2 2 जा 4a²। देखिए दोनों बात क्या है, सेम है, आगे पीछे तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, एक ही बात है। तो इस तरह से फार्मूला क्रिएट होता है, ये आपको बता दिए। बाकी सारा जो फार्मूला आपको लिखा रहे वो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, उसको अब याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये भी आपको हम बता दिए। तो कुछ बात आपको हम यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। देखिएगा बाकी के फार्मूले ये हैं, कैसे बनाए जाएंगे उसको भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कुछ 2-3 फार्मूले इस तरह के आपको बना कर मैंने दिखा दिया। ठीक है, कि कैसे बनता है ये फार्मूला, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस पूरे फार्मूले को एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि कि आप इसको फिर से घर में याद करेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। a + 1/x = a देगा तो x⁵ + 1/x⁵ निकालने के लिए a⁵ - 5a³ + 5 है। ठीक है, उसी तरह ये अगर दे देगा पावर 6 में अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, a⁶ - 6 a⁴ + 9a² - 2। ठीक है, फिर उसी तरह ये दे देगा, स्क्वायर के टर्म में निकालना होगा। देखिए इस बार माइनस में दे रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 करना होगा। फिर चलिए माइनस में अगर देगा क्यूब का टर्म में अगर निकालना होगा तो ए क्यूब प्लस 3a करना होगा। इस माइनस के टर्म में देगा पावर 4 में निकालना होगा तो a का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 करना होगा। उसी तरह माइनस में देगा 5 के टर्म में निकालना होगा तो a का पावर 5 माइनस के बदला इस बार प्लस में यहाँ पर प्लस 5a क्यूब प्लस 5a आपको करना होगा। 5a प्लस तो दोनों जगह रहेगा, केवल चेंजिंग यहाँ होता है, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें माइनस में अगर देगा पावर 6 में अगर निकालना होगा तो a का पावर 6 इस बार प्लस 6a का पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर इस बार प्लस 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ तक आप सारे फार्मूला को क्या करें, एक बार याद कर लें। आपके पास समय है, कुछ फार्मूला आपको याद होंगे, पहले पढ़े हुए होंगे। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो एकदम बेसिक से मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप फार्मूला को एकदम ध्यान से माइंड में सेट करते जाइए। अभी फ़िलहाल 1-2 बार इसको पढ़िए और क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बनाते बनाते जो है कि आपको सारा फार्मूला भी माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना जान लीजिए कि जितना भी ये अलजेब्रा का जितना भी हमारा सीरीज चलेगा और जहाँ तक मैं इस सीरीज में जितना भी तरह का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाऊँगा, इतना बात का गारंटी दे देता हूँ कि आपको एसएससी और रेलवे में एक भी अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन होगा जो यहाँ हम पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक मेरा बात अगर आपको समझ में आया, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक जो है कि इसको शेयर करें, पहुँचाएँ पढ़ने वाले लड़कों तक। सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दें ताकि कि मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।